हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, चर्चा चल रही थी, हमने जो है सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय और आज़ाद हिंद फौज की चर्चा की थी। और इसके बाद जो है सलीमगढ़ के किले या आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमे की भी चर्चा की थी। तो चलिए पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं और फिर आगे चर्चा करते हैं। आज जो है बेबल योजना की, जो इन्होंने 14 जून 1945 को प्रस्तुत की थी, क्या थी ये योजना, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले तो बताइए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कटक, उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, कटक, उड़ीसा में। तो 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बताइए। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस को जो है आजाद हिंद फौज की कमान कहाँ पर सौंपी गई थी? सिंगापुर में सौंपी गई थी। कब सौंपी गई थी? 1843 में। 4 जुलाई 1943 को। कब? 4 जुलाई 1943 को। यदि आ जाए, आजाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी? तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। ठीक है, और आपको पता है रास बिहारी बोस जो जापान में रह रहे थे, उन्होंने INA की स्थापना की थी और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन आता है कि जो है INA किसका मानसिक पुत्र था? तो कैप्टन या मेजर फूजियारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह था। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने एक अस्थायी सरकार का गठन किया था। कहाँ पे गठन किया था? जो अस्थायी सरकार का गठन किया था 21 अक्टूबर 1943 को। और इस सरकार का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? रंगून बनाया गया था। और हमने आपको पढ़ाया है कि 9 देशों ने इसका समर्थन भी किया था ना। बताओ। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और एक और नारा दिया था, दिल्ली चलो। कहाँ पे दिया था? मलाया में, मलेशिया में दिया था। ठीक है, और जबकि उन्होंने जय हिंद का नारा कहाँ दिया था? जर्मनी में। कहाँ पे दिया था? जब उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर से संबोधित करते हुए इसका नारा दिया था। बताओ, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? हिटलर ने दी थी ना। अच्छा, और बताइए, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई थी? हवाई दुर्घटना। कहाँ पे उनका प्लेन क्रैश हो गया था? ताइवान के ताइपे हवाई अड्डे में। कब हो गया था? 18 अगस्त 1945 को। कब हो गया था? 1945। और जापान ने कब आत्मसमर्पण कर दिया था? 15 अगस्त 1900। और जापान के आत्मसमर्पण के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया था ना। क्वेश्चन आता है, किसने जो है सुभाष चंद्र बोस को जो है देश नायक कहा है? किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्या कहा है? देश है। और आ जाए देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा है? तो गांधी जी ने। और आ जाए कि देशभक्ति की ज्वलंत तलवार किसने कहा है? आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू ने। क्वेश्चन आता है, आजाद हिंद फौज का प्रणय गीत क्या था? मतलब गीत क्या था? कदम से कदम मिलाए जा खुशी के गीत, ये प्रणय गीत था। और इसको लिखा था राम सिंह ठाकुर ने। किसने लिखा था? और आ जाए, आजाद हिंद फौज का झंडा क्या था? तो झंडा तो था तिरंगा, लेकिन उसमें जो है पहले चरखा बना था। तो चरखा की जगह क्या था? शेर का। तिरंगे में क्या था? शेर बना था। ये जो है आजाद हिंद फौज का क्या था? झंडा था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आजाद हिंद फौज के जब जापान ने समर्पण कर दिया, तो फिर नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने भी क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। और समर्पण के बाद जो है इन पर लाल किले पर मुकदमा चलाया गया। तो लाल किला ऐसी वो कहते सलीमगढ़ का किले पर जो है इनको मुकदमा चलाया गया। तो 3 लोगों को जो है फांसी की सजा हुई थी। किसको किसको हुई थी? गुरदयाल सिंह ढिल्लों को, प्रेम सहगल को और एक शहनवाज खां को। ठीक है,
तो क्वेश्चन आता है इनके बचाव पक्ष के वकीलों में कौन कौन होते हैं? तो भूला भाई देसाई के नेतृत्व में उस समय के प्रतिष्ठित वकील जैसे तेज बहादुर शप्रू थे, केएन काटजू थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अरुणा आसफ अली जैसे वकीलों ने जो है इनका जो है पैरवी की थी। लेकिन इनको कौन सी सजा मिली? फांसी की सजा। जब फांसी की सजा मिली तो बड़ा विरोध हुआ और इस विरोध के कारण जो है उस समय जो है भारत के वायसराय थे कौन? लॉर्ड वेवेल को अपना विशेषाधिकार का प्रयोग करना पड़ा और इनकी जो है फांसी की सजा को किसमें बदल दिया गया? तो भारतीय जनता जो आम जनता थी उन्होंने नारे भी लगाए थे। कौन सा नारा दिया था? लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। ठीक है, ये नारे भी लगे थे। फिर इस आजाद हिंद फौज के मुकदमे के बाद जो है आपको पता है एक और फार्मूला आया था, सी राजगोपालाचारी फार्मूला। कब आया था? 10 जुलाई 1944 को। तो सी राजगोपालाचारी मद्रास के जो है बहुत ही प्रभावशाली नेता भी थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो है समझौते के पक्षधर थे। तो गांधी जी ने इनको नियुक्त किया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या करिए? समझौता कराने का प्रयास करिए। तो 10 जुलाई 1944 को गांधी जी की स्वीकृति के बाद जो है कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौते की एक योजना जो है इन्होंने प्रस्तुत की थी। इसी योजना को कहते हैं कौन सा फार्मूला? CR फार्मूला। इस फार्मूले में क्या था कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का क्या करे? समर्थन करे और एक अस्थायी जो सरकार गठित की जाएगी उसमें वो कांग्रेस के साथ जो है सहयोग की भूमिका अदा करे। एक अस्थायी सरकार गठन होगा उसमें जो है वो कांग्रेस के साथ जो है शामिल होकर के सहयोग की भूमिका अदा करे, ये बात की गई थी। जिन्ना ने जो है इस फार्मूले को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। तब जो है गांधी जी और जिन्ना के बीच जो है 2 से लेकर के 27 सितंबर 9 से लेकर के 27 सितंबर तक जो है बातचीत चलती रही और पहली बार गांधी जी ने जो है जिन्ना को क्या कहा था? कायदे आजम। एक क्वेश्चन आता है कि किसने जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि प्रदान की थी? गांधी जी ने इसी समय की थी। और कायदे आजम का अर्थ होता है महान नेता। क्या होता है? महान नेता की उपाधि जो है दी थी। आगे चल करके इसी CR फार्मूले के आधार पर भारत का क्या किया गया? विभाजन किया गया। तो कह सकते हैं सी राजगोपालाचारी पहले ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग का क्या किया था? समर्थन किया था। ठीक है, तो ये था आपका CR फार्मूला जो कब प्रस्तुत हुआ था? 10 जुलाई 1944 को। ठीक है, इसके बाद आ रही कौन सी योजना? वेवेल योजना। कब आ रही? 14 जून 1900। देखिए अक्टूबर 1943 में जो भारत के उस समय वायसराय थे या भारत के जो गवर्नर जनरल थे वायसराय, ठीक है, पहले कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर जो है लिनलिथगो के स्थान पर कौन जो है वायसराय बन करके आ गए? लॉर्ड विस्काउंट वेवेल पूरा नाम था, या लॉर्ड वेवेल भी कह सकते हैं। तो लॉर्ड वेवेल जो है भारत के वायसराय बन करके आ रहे हैं। और इस समय यदि पूछा जाए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल है। कौन है? विंस्टन चर्चिल है। और पूछा जाता है इस समय जो है भारत सचिव कौन थे? भारत सचिव के पद में कौन थे? तो लॉर्ड एमरी थे। कौन थे? लॉर्ड एमरी इस समय भारत के सचिव हैं। तो याद हो जाएगा इतनी चीजें। यानी अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो की जगह कौन वायसराय बनकर के आ रहा है? लॉर्ड वेवेल आ रहे हैं। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? विंस्टन चर्चिल है। और जबकि जो है भारत सचिव कौन है? लॉर्ड एमरी। ठीक है, तो लॉर्ड वेवेल ने जो है 14 जून लॉर्ड वेवेल ने 14 जून 1945 को जो योजना प्रस्तुत की
उसी योजना को कहते हैं वेवेल योजना। क्या कहते हैं? वेवेल योजना कहा जाता है। अब देखो इस योजना में क्या बातें थी उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि वायसराय की कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में, हम बाद में लिखा देंगे, ना लिखिए आप लोग। तो देखो वायसराय की कार्यकारिणी में का गठन किया जाएगा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, परिषद का गठन किया जाएगा, इसकी बात की गई। और इसी में कहा गया कि जो है वायसराय व कमांडर इन चीफ को छोड़ करके, कहा गया वायसराय व कमांडर इन चीफ यानी सेनापति का जो पद था, कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी पद जो है भारतीयों को दिए जाएंगे, सभी पद भारतीयों को दिए जाएंगे, ये बात की गई। ठीक है, भारतीयों को दिए जाएंगे सभी पद जो है। कौन से दो पद को छोड़ करके? वायसराय और कमांडर इन चीफ के पद को छोड़कर सभी पदों पर कौन नियुक्त होंगे? भारतीय नियुक्त होंगे। एक तो ये बात की गई। दूसरा जो है कहा गया प्रतिरक्षा को छोड़ करके, यानी जो रक्षा का मामला है, प्रति रक्षा को छोड़कर सभी विभाग किसको दिए जाएंगे? भारतीयों को दिए जाएंगे। ठीक है, समस्त विभाग जो है भारतीयों को दिए जाएंगे, या सभी विभाग भारतीयों को दिए जाएंगे, ये वार्ता हुई इस योजना में। तीसरी बात की गई, इसमें ये कहा गया कि जो है कार्यकारिणी में मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी, यानी जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होगी, यानी कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिमों की संख्या किसके बराबर होगी? हिंदुओं के बराबर होगी, है, हिंदुओं के बराबर रखी जाएगी। ठीक है, यानी दोनों को बराबर जो है सीटें आरक्षित की जाएंगी। हिंदुओं के लिए जितनी होगी उतनी किसके लिए होगी? मुसलमानों के लिए होगी। ठीक है, फिर कहा गया युद्ध समाप्ति के बाद, युद्ध समाप्ति के बाद, युद्ध जब समाप्त होगा उसके बाद जो है भारतीय अपना क्या बनाएंगे? भारतीय अपना जो है संविधान का निर्माण करेंगे, अपना संविधान निर्माण करेंगे। इसकी बात हुई, संविधान निर्माण की बात हुई कि भारतीय जैसे युद्ध समाप्त होगा इसके बाद भारतीयों को अधिकार होगा कि वो अपना संविधान का क्या करे? निर्माण करे या संविधान को बनाए। ठीक है, फिर कहा गया कि कांग्रेस को जो नेता बंद है उनको रिहा किया जाएगा, कांग्रेस के नेताओं को रिहा किया जाएगा, रिहा किया जाएगा, ये बात की गई। और साथ में ये भी कहा गया कि जो है शिमला में जो है एक क्या बुलाया जाएगा? सम्मेलन बुलाया जाएगा। ठीक है, शिमला में सम्मेलन बुलाने की बात की गई, सम्मेलन बुलाया जाएगा। और इसी आधार पर शिमला में एक सम्मेलन होगा जिसे शिमला सम्मेलन कहा जाएगा, और वो कब होगा? 25 जून 1945 को होगा। ठीक है, उसमें सभी नेताओं को बुलाया जाएगा हर पार्टी से, लेकिन वहाँ पे भी बात नहीं बनेगी। तो याद हो जाएगा वेवेल योजना कब आ रही? 14 जून 1945। तो वायसराय लॉर्ड लिलिथगो के स्थान पर कौन आ गए? कब आ गए? अक्टूबर 1945। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? विंस्टन चर्चिल। भारत सचिव कौन है? लॉर्ड एमरी है। तो लॉर्ड वेवेल ने जो है 14 जून 1945 को जो योजना प्रस्तुत की उसे ही क्या कहते हैं? वेवेल योजना कहते हैं। जिसमें क्या बात की गई? एक तो कहा गया वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, और वायसराय व कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी पद किसको दिए जाएंगे? भारतीयों को दिए जाएंगे।
प्लस ये भी कहा गया जो प्रतिरक्षा यानी रक्षा मामला को छोड़ करके सभी विभाग किसको सौंप दिए जाएंगे? भारतीयों को। यानी रक्षा पर अभी किसका अधिकार होगा? अंग्रेजों का होगा है। फिर कहा गया कार्यकारिणी परिषद में जो मुस्लिमों की संख्या होगी वो किसके बराबर रखी जाएगी? हिंदुओं के बराबर रखी जाएगी। साथ में ये भी कहा गया कि युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों को ये अधिकार दिया जाएगा कि वो अपना संविधान का क्या करें? निर्माण करें, अपना संविधान बनाए। और ये भी कहा गया कि जो कांग्रेस के नेता गिरफ्तार किए गए उनको क्या किया जाएगा? रिहा किया जाएगा। और साथ में ये बात की गई कि शिमला में जो है एक सम्मेलन भी बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए बेबल योजना में क्या बात हुई थी कि जो है शिमला में क्या बुलाया जाएगा? एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। तो इस तरह अगला जो है शिमला सम्मेलन हो रहा है, जो कब शुरू हुआ? 25 जून 1945 को। और इसकी समाप्ति की घोषणा कब की जाएगी? 14 जुलाई 1945 को। ठीक है, तो हमने पीछे आपको पढ़ाया है कि बेबल योजना में किसकी बात की गई? शिमला सम्मेलन की बात की गई थी। ठीक है, इस तरह शिमला में जो है एक सम्मेलन बुलाया जा रहा है, किसके द्वारा? वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा। किसके द्वारा बुलाया जा रहा है? लॉर्ड वेवेल द्वारा जो है बुलाया गया। और इसमें जो है सभी नेताओं को जो है आमंत्रित किया गया। तो कहते हैं इस शिमला सम्मेलन में 21 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा रहा है, यानी हर दल से प्रतिनिधि आ रहे हैं। तो इसमें कितने प्रतिनिधियों को? 21 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। ठीक है, आमंत्रित किया जा रहा है। क्वेश्चन आता है क्या गांधी जी इस सम्मेलन में गए थे, आमंत्रित हुए थे, या गए थे कि नहीं गए थे? तो गांधी जी इस सम्मेलन में नहीं गए थे, जबकि वो उस समय शिमला में ही थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको कि गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, जबकि वह उस समय कहाँ पे? शिमला में ही थे। शिमला में ही थे, मतलब शिमला में ही होते हुए वो जो इस सम्मेलन में भाग नहीं लेते। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था इस सम्मेलन में? देखो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, और आपको पता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कब बन गए थे? 1940 में बन गए थे। कहाँ पे बने थे? रामगढ़ बिहार में हुआ था ना सम्मेलन। 40 में बन गए तो लगातार वो बने रहे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो इस कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हो पाया, तो वही बने रहे। ठीक है, इस समय क्वेश्चन आता है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, और जबकि मुस्लिम लीग से कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना है। तो मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया। तो मुस्लिम लीग के सदस्य के रूप में गए मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी अधिवेशन में मांग शुरू कर दी। जो बेबल योजना में बात हुई थी कि वायसराय की जो परिषद होगी, वायसराय की परिषद होगी, उसमें जो है मुसलमानों की संख्या किसके बराबर होगी? हिंदुओं के बराबर होगी। मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी, ये बात हुई थी। लेकिन उसमें ये नहीं थी कि बराबर तो होगी, लेकिन इन मुसलमानों को कौन नियुक्त करेगा, कौन सुझाव देगा कि ये सदस्य होने चाहिए, तो कोई वार्ता नहीं। यहाँ पे जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग शुरू कर दी कि जो ये मुस्लिम प्रतिनिधि होंगे इनका चुनाव जो है कौन करेगी? मुस्लिम लीग करेगी। ठीक है, यानी इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा? मुस्लिम लीग द्वारा किया जाएगा कि कौन वायसराय की परिषद में मुसलमान शामिल होंगे। ठीक है, तो भाई
ठीक है, बराबर तो हो जाए, लेकिन आप क्यों शामिल करेंगे, आप क्यों सुझाव देंगे कि इस व्यक्ति को शामिल होना है। तो जो है कहते हैं कि कांग्रेस ने इसका क्या किया, विरोध किया। ठीक है, कांग्रेस ने जो है इसका विरोध किया कि मुस्लिम लीग क्यों चाहेगी कि जो हम जिसको चाहेंगे वही जो है वायसराय की परिषद का सदस्य बनेगा। तो कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, इसे विरोध किया या इसका विरोध किया, और अंत में जो है वेवेल को जो है कब 14 जुलाई 1945 को इस सम्मेलन को क्या करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। ठीक है, यानी 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की जो है असफलता की घोषणा की। ठीक है, कि ये सम्मेलन क्या रहा, असफल रहा, यानी असफलता की घोषणा की जाती है। और इसी समय इस सम्मेलन के बारे में जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसे जल विभाजक की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है, ये भी क्वेश्चन आता है, किसने इसे जल विभाजक की संज्ञा दी है, तो वो दी है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि जल विभाजक की संज्ञा किसे दी जाती है, किसे दिया जाता है, तो शिमला सम्मेलन, या किसने दिया जल विभाजक की संज्ञा, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो है भारत में आम चुनाव होंगे दिसंबर 1945। ठीक है, 37 में हुए थे, 37 के बाद कोई जो है आम चुनाव नहीं होंगे। अब जो है दिसंबर 1945 में आम चुनाव होंगे, और इसी आम चुनाव में भी सरकार का गठन होगा, अंतरिम सरकार का। ठीक है, जो गठित होगी 2 सितंबर 1946 को। कब गठित होगी, पहले ये कांग्रेस के इसमें केवल प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन बाद में जो है मुस्लिम लीग भी शामिल होगी। तो कांग्रेस के जो है 3 जो मंत्री होते हैं उनको हटाया जाएगा, और उनकी जगह मुस्लिम लीग के 5 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। तो कौन से 5 मंत्री होंगे और उनको कौन कौन सा विभाग प्राप्त होगा, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद। चलो लिख लो, अब तुम लोग लिखे वेवेल